सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास? अब जो हम काम करने लगे हैं उसमें हम डेटाबेस को इंक्लूड कर रहे हैं। किस चीज को इंक्लूड कर रहे हैं? डेटाबेस को। जब हम अपनी यूआई से, ये क्या है बेसिकली आपकी यूआई, जब हम अपनी यूआई से डेटा को इंटीग्रेट करा के या डेटा को मैनिपुलेट करा के डेटाबेस के अंदर डेटा भेजते हैं, तो हमें इन दोनों के दरमियान कनेक्टिविटी चाहिए होती है। क्या चीज चाहिए होती है? कनेक्टिविटी। आपकी ये यूआई है, मतलब रजिस्टर डॉट पीएचपी का पेज होगा। आपके पास एक पेज है रजिस्टर डॉट पीएचपी का, उस पर आपने सिंपल सा फॉर्म बनवाया हुआ है। वो क्या हो गई? आपकी यूआई हो गई। इस यूआई से डेटा कहाँ भेजना है? डेटाबेस में। आपने डेटाबेस पहले अलग पढ़ा था। अभी पीएचपी के अंदर कुछ सिंटैक्स सीखा आपने, एरे सीखा, कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन सीखे, कुछ एरे के फंक्शन सीखे, कुछ इस तरह से आपने काम किया है। अब आपने क्या करना है, जाहिर है आपने पीएचपी का थोड़ा बहुत सिंटैक्स सीख लिया कि पीएचपी का कोड किस तरह से लगते हैं, लूप किस तरह से बनते हैं, एरे किस तरीके से बनते हैं, फंक्शन किस तरीके से बनते हैं, क्या आपने लिखना सीख लिया। आपने पीएचपी का सिंटैक्स सीख लिया, आपने डेटाबेस प्रोग्रामिंग सीख ली, जो आप पिछले मंथ आप पढ़कर आए डेटाबेस प्रोग्रामिंग। अब जाहिर है हमने ये दोनों चीजें सीखी हैं तो दोनों को एक साथ इंटीग्रेट तो करवाना है, क्योंकि अब हम अपनी वेबसाइट पर जितना भी डेटा है वो हार्ड कोडेड नहीं रखेंगे। वो डेटा आपका कहाँ स्टोर होगा? आपके डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर होगा। उस डेटाबेस से आप डेटा को कहाँ लेकर आएंगे? अपनी यूआई पर लेकर आएंगे। तो डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो भी तो कोई ना कोई कर रहा होगा ना, ऐसे तो कोई भी नहीं करेगा। या तो वो कोई थर्ड पार्टी करी होगी, या तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होगा। फॉर सपोज करो, आप लोग जब यहाँ पर एप्टेक में आते हो, अपने आप को रजिस्टर करवाते हो, तो आपकी कोई ना कोई डेटा कहीं ना कहीं स्टोर तो हो रहा होगा। ये लोग तो एक्सेल्स की फाइल मेंटेन करते हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं लार्ज प्रोजेक्ट की, वेब एप्लीकेशन की, मोबाइल एप्लीकेशन की, किसी भी चीज की, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? डेटा को स्टोर करवाने के लिए डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। और आप जो इस वक्त डेटाबेस पढ़ रहे थे वो पिछले क्लास में पहले, पिछले कुछ टाइम पहले आप पढ़कर आ चुके हैं। वो है आपके पास MySQL। MySQL ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब आपने क्या करना है, अपनी यूआई से डेटा को भेजना है डेटाबेस में, और बाद में इसी डेटा को आपने सामने व्यू करवाना है। अब आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई मिस, हम डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर ही सारी मैनिपुलेशन क्यों नहीं कर रहे, डेटाबेस के अंदर क्यों नहीं इंसर्ट कर रहे, डेटाबेस के अंदर क्यों नहीं डिलीट कर रहे? हर बंदा डेवलपर नहीं होता। डेटाबेसेस को तमाम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लोगों को चाहिए होती है यूआई। विजुअल चीजें इंसान को ज्यादा आसानी से समझ आती हैं बजाय इसके सॉफ्टवेयर के। अब आप ये सिस्टम चला रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके पास यूआई दिख रही है। हम तो कमांड लाइन से भी काम कर सकते हैं, ब्लैक स्क्रीन से भी काम कर सकते हैं। आपके पास यूआई है तभी आपको पता है यहाँ पर फोल्डर बनाना है, तभी आपको पता है इस डायरेक्टरी में जाना है, तभी पता चलता है ना, क्योंकि विजुअल आपको वो चीज नजर आ रही है। तो इस वजह से तो हमारा जो क्लाइंट है वो हमें कहता है कि हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के दे कि जिसके अंदर वो कहता है कि मैं अपने साथ अपने एम्प्लॉयज को सेट करूं, मेरे एम्प्लॉयज सारा डेटा देख रहे हो, मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, वेबसाइट पे जा रहा हूँ, वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस हो रहे हो, वेबसाइट पे सारी चीजें हो रही हो, वो मेरे पास सामने यूआई में दिखे। तो ये जो इधर से जा रहा है और उधर से आ रहा है, तो बीच में कौन है ब्रिज? डेटाबेस। बीच में ब्रिज कौन है? डेटाबेस है। फॉर सपोज करो, ये यूजर्स यहाँ से अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, डेटा कहाँ जा रहा है? डेटाबेस के अंदर। अब एडमिनिस्ट्रेटर कहेगा कि भाई मुझे देखना भी तो है कि मेरे पास कितने लोगों ने रजिस्टर करवाया। मैंने एक फॉर्म इनिशिएट करवाया, तुम्हें पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वो जो मैंने फॉर्म तुम लोगों को कहा कि तुम्हें सबमिट करना है, ये यूआरएल लिखना, तो मैं फॉर्म दिखेगा। जब तुम उस फॉर्म को सबमिट करोगे तो वो मुझे भी तो कहीं ना कहीं दिखेगा ना डेटा, क्योंकि मैंने ही तो इनिशिएट किया था। तो आप लोग जो भी डेटा सबमिट कर रहे होंगे वो कहाँ जा रहा होगा? डीबी के अंदर जा रहा होगा, और डीबी से वो मुझे दिखेगा यहाँ पर आकर एडमिन डैशबोर्ड पर। एडमिन की कहाँ दिखेगा? यूआई पर दिखेगा। एडमिन को दिखेगा ना। काम किस लिए कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं, वेंडर के लिए कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ये जो तुम्हें एरोस बने हुए नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? कनेक्टिविटी है। अब डेटाबेस से डेटा ऐसे ही उठकर तो डैशबोर्ड पर नहीं आ जाएगा। यहाँ से डेटा ऐसे ही उठ के डैशबोर्ड डेटाबेस के अंदर तो नहीं चले जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है? इनको कनेक्ट करवाना पड़ता है। और इनको कनेक्ट करवाने के लिए आपको पीएचपी क्या देती है? कुछ एक्सटेंशन देती है। और वो दो एक्सटेंशन है आपके पास, एक है आपके पास MySQLi और दूसरी है आपके पास पीडीओ। पीडीओ दो, ये दो अप्रोचेस कौन देता है? पीएचपी। पीएचपी कहती है कि आपने अगर वेबसाइट से या यूआई से डेटा डेटाबेस में भेजना है, या डेटाबेस से डेटा लेकर अपनी यूआई के अंदर आना है, मतलब यूआई का मतलब होता है वेब पेजेस।
वेब पेजेस यही है ना जो तुम लोगों को सामने दिख रहे थे, जिनके अंदर इतने दिनों से तुम डेटा देख रहे थे, इंसर्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फंक्शंस चल रहे हैं तुम्हारे, यही तुम्हारे वेब पेजेस हैं। अगर आप डेटाबेस से डेटा अपने वेब पेजेस पर देखना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके वेब पेजेस का डेटा आपके डेटाबेस में जाए, तो आपको किस चीज का इस्तेमाल करना होगा? पीएचपी की एक्सटेंशंस का, पीएचपी के मेथड्स का। तो वो आपके पास दो अप्रोचेस हैं, पहली अप्रोच है MySQLi और दूसरी अप्रोच है पीडीओ। ये दो अप्रोचेस हैं आपके पास पीएचपी की। मैं जिस अप्रोच पे काम कराती हूँ वो है आपके पास पीडीओ यानी पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट्स पर। हम जिस एक्सटेंशन का यूज करने वाले हैं, हम जिस मेथड का यूज करने वाले हैं, हम जिस कंस्ट्रक्टर का यूज करने वाले हैं, पीएचपी के जिस टूल का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो हमें क्या करेगा, हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करवाएगा हमारी यूआई के साथ, वो कौन है आपके पास? पीडीओ, पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट्स। हम इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो एक्सटेंशन क्या करती है, इनेबल करती है, आपको चीजें अलाउ करती है। यही करती है ना एक्सटेंशन, आपको अलाउ करेगी कि मेरा ये चीज यूज कर लो, मेरा ये कंस्ट्रक्टर यूज कर लो, मेरी ये क्लास यूज कर लो, मेरा ये प्रॉपर्टी यूज कर लो, मेरे ये मेथड यूज कर लो। एक्सटेंशन यही बोलेगी कि भाई मेरी चीजों को तुम इस्तेमाल करो। जैसे तुम बूटस्ट्रैप की एक्सटेंशन डाउनलोड करते सिस्टम के अंदर, तो वो उसमें से बोलते थे तुम्हें फॉर्म ग्रुप चाहिए, तुम उसमें से बोल रहे हो तुम्हें कार्ड चाहिए, तुम उसमें से बोल रहे हो तुम्हें बटन चाहिए, ये क्लास चाहिए, वो तो वो एक्सटेंशन भी तो कोई ना कोई काम कर रही है ना। तो यहाँ पर पीएचपी की एक्सटेंशन, पीएचपी के अंदर जो आपके पास एक्सटेंशन है, वो भी यही काम करेंगी बेसिकली। वो बोलेंगी इसमें से ये इस्तेमाल कर लो, इसमें से ये इस्तेमाल कर लो। समझ आई कुछ ये चीज? अच्छा, अब आते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने ये पढ़ी थी किसी जमाने पहले MySQLi, लेकिन मैं काम शुरू से इसी पे करती हूँ पीडीओ, क्योंकि ये मेरी एक्सपर्टीज पीडीओ की है। MySQLi का कोड बहुत आसान होता है, एक लाइन के अंदर आपका कोड हो जाता है। वही एक लाइन का कोड अगर आप पीडीओ के अंदर करेंगे तो वो आपकी 5 लाइनों में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मुश्किल है आपके पास। एक लाइन वाला करो। एक लाइन वाला इसलिए नहीं करा रही क्योंकि ये पॉपुलर है ना, मार्केट में ज्यादा एडवांस है। ठीक है, पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट जो पीडीओ की आपके पास एक्सटेंशन है वो ज्यादा पॉपुलर। अब क्यों पॉपुलर है? पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो पीडीओ की एक्सटेंशन है ये आपके 12 सर्वर्स को सपोर्ट करती है। कितने सर्वर्स को सपोर्ट करती है? 12 सर्वर से मुराद 12 डेटाबेसेस को सपोर्ट करती है। 12 डेटाबेसेस के अंदर आपके पास कौन कौन से डेटाबेसेस हो गए? एसक्यूएल सर्वर हो गया, MySQL हो गया, ओरेकल हो गया, पोस्टग्री हो गया, एसक्यूएल लाइट हो गया। ये आपके 12 डेटाबेसेस सपोर्ट करेगी। कल को तुम्हें कोई बोले कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारा जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसके अंदर जैम हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, क्योंकि जैम के अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है। हो सकता है वो अपना डेटा एसक्यूएल सर्वर पर मैनिपुलेट करा रहे हो सकता है वो अपना सर्वर वो अपना डेटा किसी और सर्वर पर करवा रहे हो, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपका कोड MySQLi के अगर अंदर लिखा होगा, MySQLi सिर्फ एक सर्वर को सपोर्ट करती है, ये सब चीजें आपने लिखनी है। MySQLi सिर्फ आपके एक सर्वर को सपोर्ट करती है और वो है MySQL, जबकि पीडीओ आपके पास 12 सर्वर्स को सपोर्ट करती है। ये इसका सबसे पहला फायदा है। 12 सर्वर्स कोई आम मामूली बात नहीं है। मतलब आप कभी चाहे MySQL पर काम करें, कभी एसक्यूएल पर काम करें, किसी भी डेटाबेस अप्रोच को यूज करें आप, तो वो आपको ये प्रोवाइड कर रहा है 12 सर्वर्स। ये आपको सिर्फ एक ही सर्वर प्रोवाइड कर रहा है जो है MySQL। इसमें सिर्फ आप जैम का MySQL यूज कर सकते हैं। जो अभी आपके पास जैम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है उसके अंदर सिर्फ आप MySQL को यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा आप डेटाबेस सपोर्ट ही नहीं कर सकते। और आपकी पूरी एप्लीकेशन बनी है MySQLi पर, फिर आपको प्रॉब्लम होगी वहां पर। तो इसलिए आपके पास ज्यादा ऑप्शंस किसमें मौजूद हैं? इसमें मौजूद है पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। दूसरा आपके पास ये ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू दिस। टीचर का पासवर्ड। ठीक है, आगे चलूं? ये सारी चीजें नोट करनी है। हामिद, तुम नोट क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा सुनने के साथ साथ नोट करते हैं, नहीं डाइवर्ट होता। आपका माइंड ज्यादा तेज होगा जब आप लिखने के साथ साथ, दिमाग के साथ साथ लिखना करेंगे। सफर कर जाओ, करा रही हूं। नहीं जा रहे, पीछे हैं। सही है, आ जाए इधर। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं ये आपने नोट कर ली हैं? सही है। अच्छा, अब आते हैं, मैंने एक फोल्डर बनाया है क्रड नाम का। उससे भी पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, हमें जाना है फाइल एक्सप्लोरर के अंदर।
फाइल एक्सप्लोरर में सी में जैम के अंदर आप आएंगे पीएचपी के अंदर। किसके अंदर? पीएचपी। पीएचपी के अंदर आपके यहाँ पर एक्सटेंशन नजर आ रही है EXT। EXT स्टैंड्स फॉर एक्सटेंशन। जब मैं इस एक्सटेंशन में आ रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास लादादाद एक्सटेंशन है। अभी तो मैंने आपके पास सिर्फ 2 चीजों का जिक्र किया, पीडीओ फायरबर्ड, पीडीओ माईएसक्यूएल, पीडीओ ऑरेकल, पीडीओ ओडीबीसी, पीडीओ पोस्टग्रेस, पीडीओ एसक्यूएलाइट। ये कितनी एक्सटेंशन आपको पीडीओ की नजर आ रही है? नजर आ रही है ये सारी पीडीओ की। हालांकि इसमें अभी मौजूद एसक्यूएल सर्वर वाली तो है भी नहीं, एसक्यूएल सर्वर वाली डाउनलोड करके रख लेंगे। इसका मतलब ये चीज समझ आ रही है कि आपके पास यहाँ पर अभी है भी पूरी नहीं है। कितनी मौजूद है? 3 3 6 मौजूद है। अभी 6 आपके पास नहीं है, तो आप कोई भी डेटाबेस डालना हो तो हम इसके अंदर ये एक्सटेंशन डाउनलोड करके डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको MySQLi की दिखाऊं तो आपके पास MySQLi की सिर्फ एक नजर आ रही है, php_mysqli_dll। ठीक है, तो ये इन एक्सटेंशंस को खोलने की जरूरत नहीं है। बता ये रही हूँ कि अभी देखें बाय डिफॉल्ट आपके पास तो ये सॉफ्टवेयर, आपने तो कोई चेंजेस नहीं की ना। बाय डिफॉल्ट में भी वो आपको 6 एक्सटेंशंस तो इसकी दे रहा है, एक उसकी दे रहा है। तो आप इन एक्सटेंशंस को यूज करेंगे, इन अप्रोचेस को यूज करेंगे। वर्ड आप कुछ भी यूज करें लेकिन वर्ड आपका लॉजिकल होना चाहिए। एक्सटेंशंस, अप्रोचेस, मेथड्स, इस तरह से आप यूज करेंगे। हमने पीडीओ की एक्सटेंशन यूज की थी, पीडीओ का कंस्ट्रक्टर यूज किया था। अभी मैं कोड लिखूंगी ना तो फिर आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा दूसरे तरीके से आप डिफाइन करेंगे। ये चीज हो गई। अब आते हैं हम इसके बाद दूसरा स्टेप, हमें क्या करना है? जैम के अंदर जाना है। अपना जैम ऑन कर लेती हूँ मैं, और हमें कुछ अपने क्योंकि हम MySQL सर्वर पर काम करें ना, तो मुझे अपने स्क्रिप्ट को अपने पीएचपी मतलब पीएचपी की पीडीओ एक्सटेंशन का यूज करते हुए डेटाबेस को कनेक्ट करवाना है यूआई के साथ। यही करवाना है ना, आपने एक पेज बनाना है, उसके अंदर से डेटा लेकर आना है, वो आपकी पेज आपकी यूआई हो गई, डेटाबेस हो गया आपका। अब आप अपने डेटाबेस को कनेक्ट करवा रहे हैं यूआई के साथ, तो डेटाबेस के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो लेने होंगे ना। जैसे मैं अगर तुम्हें यहाँ पर क्लास में बुलाऊं तो मुझे तुम्हारा नाम चाहिए होगा, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी चाहिए होगी कि बच्चा है कौन, सारी इन्फॉर्मेशन के साथ बिठाती हूँ ना क्लास के अंदर। ऐसे तो नहीं कोई भी आया और क्लास के अंदर आके बैठ गया, पूछा मैंने पहले। तो यही सारे काम आपने यहाँ पर MySQL सर्वर से भी उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि MySQL सर्वर को आप कहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं? अपने यूआई के साथ कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं। तो मैं जब यहाँ पर आऊंगी, यहाँ पर आने के बाद आपने कहाँ जाना है? यूजर अकाउंट्स के अंदर। किधर जाना है? यूजर अकाउंट्स। जब आप यूजर अकाउंट्स में आते हैं, लो इनका यूजर अकाउंट चल ही नहीं रहा। जब आप यूजर अकाउंट्स के अंदर आएंगे ना तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी। एक दफा दोबारा ट्राई कर लेती हूँ, नहीं चल रहा यूजर अकाउंट्स। यूजर अकाउंट्स के अंदर यहाँ पर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि हम किस चीज को यूज करें। मैं इधर बराबर में देख लेती हूँ, अगर मुझे कुछ यहाँ से मिलता है तो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। हाँ, यहाँ पर कुछ कुछ है चीजें देख लेते हैं हम। ये यूजर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, यूजर लिखा हुआ नजर आ रहा है। यूजर के साथ क्या बोल रहा है कि यूजर कौन है? रूट है। आपका यूजर कौन है इस वक्त? रूट है। हमारा यूजर इस वक्त रूट है। जैसे मैं अगर आपकी बात करूं तो आप मेरे तमाम स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं आपको एज अ यूजर कंसीडर करूं तो आपके सबके अपने अपने नाम होंगे, सही? ये आप तमाम यूजर्स हैं। MySQL का बाय डिफॉल्ट यूजर कौन होता है? रूट, नाम इसका रूट होता है। हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये तमाम लोग अभी इसको एक्सेस करते हैं ना, तो मैं यहाँ पर तो चेंज नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं प्रोजेक्ट को अपना लाइव करूंगी तो उस वक्त तो मैं रूट नहीं रखूंगी, उस वक्त तो मुझे वो होस्टिंग जो यूजर देगी मैं वो वाला यूजर पास करूंगी। समझ आ रही है? मतलब उसका नाम मैं वो डालूंगी तो मेरी होस्टिंग देगी। अभी इस मशीन को, ये जो मेरी लोकल मशीन है, इस मशीन को तो तमाम यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। MySQL की कुछ इन्फॉर्मेशन आपने लेनी होती है, आप अपने सिस्टम्स में यूजर अकाउंट्स में जाएंगे, आपको वहां पर फिर मैं बताऊंगी कि कहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। आप लोग अपना खोल के रखें, सामने खोलें, यहाँ पर आए MySQL, फिर उसमें से मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या आपने डेटा उठाना है। यहाँ पर ये चल नहीं रहा है इसका। आप यूजर अकाउंट्स के अंदर आए, अपना बताएं मुझे, आ रहा है आपके पास कोई डेटा सामने? हाँ, उसमें सबसे लास्ट वाली लाइन देखो, सबसे लास्ट वाली लाइन में आपके पास यूजर रूट आ रहा है, आपका होस्ट आपकी लोकल होस्ट आ रहा होगा, यानी लोकल होस्ट का मतलब है आप अपनी मशीन पर होस्ट कर रहे हैं, और पासवर्ड में नल आ रहा होगा, नो आ रहा होगा। ये इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास। सबसे लास्ट, सबसे लास्ट में
देखें आपके पास यूजर का नेम कौन आ रहा है, रूट, होस्ट का नाम कौन आ रहा है, लोकल होस्ट, उसके बाद पासवर्ड से क्या कह रहा है, तो इसका मतलब पासवर्ड नहीं लगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कौन दे रहा है, MySQL का यूजर दे रहा है, MySQL का अकाउंट। अब ये आपकी MySQL की तमाम इंफॉर्मेशन आपको कहाँ लगानी है, अपने PHP में लगानी है। अगली सेशन रिमूव करें। सारा हटा के PHP माय एडमिन तक करते हैं। क्या हाँ नहीं चलता ना सर, नहीं एक दो का मसला नहीं है, नहीं वो वक्ती तौर पर क्या फायदा, मैं हर बार तक आईडी वाली। अच्छा खैर आ जाए, क्या वो मैं सेट कर दूंगी MySQL, सर आईटी वालों को छोड़ दो तुम। अच्छा आ जाते हैं, अब सबसे पहले आपने MySQL के यूजर की इंफॉर्मेशन देखी, क्या क्या चीज चाहिए आपको, यूजर चाहिए, रूट है, आपको मशीन का नाम चाहिए, होस्ट नेम लोकल होस्ट है, पासवर्ड कुछ भी नहीं लगा हुआ, हमें जरूरत ही नहीं है पासवर्ड, क्यों दें पासवर्ड, क्योंकि इस वक्त इस मशीन को, इस सॉफ्टवेयर को तमाम यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पासवर्ड नहीं लगा सकते इस पर, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले आना है, कनेक्शन बिल्ड करने के लिए एक फाइल बनानी है जिसका नाम रखेंगे dbcon.php। मैंने क्या किया, मेरी जितनी भी पुरानी फाइल्स थी मैंने उन सबको PHP के फोल्डर के अंदर डाल दिया ताकि ग्लिचेस ना हो, और एक फोल्डर बना दिया क्रड का, उसमें dbcon.php मैंने फाइल का नाम पास कर दिया। अब यहां पर आकर सबसे पहले मैं अपने कनेक्शन के लिए पास करूंगी इंफॉर्मेशन कुछ। जब आप पीडीओ एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला वेरिएबल है आपके पास कुछ पैरामीटर्स की, कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, सर्वर। आप इस वक्त कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं, MySQL, MySQL यूज कर रहे हैं ना आप, तो आप यहाँ पर आके लिखेंगे MySQL, मैं ये सर्वर यूज कर रही हूँ। उसके बाद दूसरा पैरामीटर कौन सा हो जाएगा, आपकी होस्ट कौन है, लोकल होस्ट, आपका होस्ट इस वक्त लोकल होस्ट है, ये हमारा होस्ट है, सब स्मॉल में लिखना है। तीसरी चीज आपका डीबी नेम, ये बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे, ना स्पेस होगा ना कैपिटल होगा, लोअर केस में आपने तमाम चीजें लिखनी है। उसके बाद आपने डेटाबेस तो कोई बनाया ही नहीं है अभी तक, तो हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस बना लेते हैं। मैं यहाँ पर आती हूँ, न्यू पर क्लिक किया और मैंने डेटाबेस बना दिया, फॉर सपोज करो एपटेक के नाम का, मैंने डेटाबेस बना दिया एपटेक के नाम का। तो मैं यहाँ पर आके क्या पास करूंगी, डीबी नेम क्या है मेरे पास, एपटेक। कितने पैरामीटर्स हो गए इस सर्वर नाम के वेरिएबल के अंदर, 3। कौन कौन से, सर्वर, सबसे पहले सर्वर होता है, फिर उसका होस्ट, फिर डेटाबेस है। उसके बाद आपने एक वेरिएबल लेना है जिसमें आपने बताना है यूजर, यूजर कौन है, कौन है यूजर, रूट, इतना अभी तो दिखा के लाई हूं वहां पर आप लोगों को, रूट। और उसके बाद आपका पासवर्ड कौन है, कुछ भी नहीं, पासवर्ड को एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ देना। आपने टोटल कितनी वैल्यूज उठाई है, 5। सर्वर का नाम MySQL यूज कर रहे हैं, अगर कल को SQL सर्वर यूज करेंगे तो SQL सर्व पास कर लेंगे, कोई और ऑरेकल का यूज करे होंगे तो उसकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, वाह साले वाह, सो के उठकर आए हो। अब तुम, एक मिनट, अब हमें क्या करना है, यहां से आगे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है। हमें लेना है एक वेरिएबल, इसको कहते हैं कनेक्शन वेरिएबल। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, कौन रखें, डीबी कौन रखें, कनेक्शन रखें। मैंने क्या रखा है, पीडीओ, क्योंकि हम कौन सी अप्रोच पढ़ रहे हैं, पीडीओ अप्रोच, इसलिए वेरिएबल भी आपके कुछ मीनिंगफुल होने चाहिए। उसके बाद ये जो वेरिएबल है ना, कनेक्शन वेरिएबल है, बेसिकली ये अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा होता है। क्या होल्ड कर रहा है, ऑब्जेक्ट। अब मैं जब ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ तो मैंने तुम लोगों को शायद प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट पढ़ाई होगी, उसके अंदर मैंने तुम्हें क्लासेस ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया होगा।
ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाई होगी, लेकिन कुछ दिया होगा, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये बताया होगा क्लास में। इस चीज का मुझे पता है, नहीं तो फोल्डर खोल के देख लेंगे तो भी पता चल जाएगा कि बताया था या नहीं। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, इसे क्या कहूंगी, कनेक्शन वेरिएबल। कनेक्शन वेरिएबल है, लेकिन ये अपने अंदर क्या होल्ड कर रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वेरिएबल बोलते हैं इसको, कनेक्शन वेरिएबल प्लस ऑब्जेक्ट वेरिएबल। अब तुम ये अपना दिमाग में लेकर आओ कि अगर मिस इसको ऑब्जेक्ट वेरिएबल बोल रही हैं तो ऑब्जेक्ट तो किसी ना किसी क्लास का होता है। याद है मैंने तुम्हें बताया होगा, ह्यूमन नाम की क्लास, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, क्लास शुरू में खाली होती है, क्लास के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स डिफाइन कर रहे होते हैं। वो जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के होते हैं। फॉर सपोज करो मैं एक इंसान हूं, तुम सारे भी इंसान हो, तो हम किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ह्यूमन नाम की क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने बोला कि हम सारे ह्यूमन नाम की क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, उस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जब तक कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो उस क्लास का कोई फायदा नहीं है ना। मैंने बोला एक एक बच्चा है, ये वो इस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ह्यूमन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ये चीज अभी इमेजनरी है ना, वर्चुअल है आपके दिमाग में। जब तक कि वो बच्चा यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो तब तक कि वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब आपने किसी ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, किसी ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहां पर आती हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट के लिए न्यू का कीवर्ड यूज किया। यहां पर आती हूँ, मैंने पीडीओ कंस्ट्रक्टर यूज किया। बेसिकली ये क्लास ही, क्लास के सेम नाम का आपके पास क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर। इसकी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये पीडीओ कंस्ट्रक्टर आपके पास क्या चीज होल्ड कर रहा है, आपके सर्वर का वेरिएबल होल्ड कर रहा है, ये मैं समझाती हूँ अभी। और दूसरा आपके पास क्या चीज होल्ड करेगा, यूजर। और तीसरा आपके पास क्या चीज होल्ड करेगा, आपका पासवर्ड का वेरिएबल। डोमेन सिस्टम नेम, यूजर का नाम, पासवर्ड, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपने पास कर दी। ये क्या है, न्यू का कीवर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, कि हम ऑब्जेक्ट कोई ना कोई क्रिएट करें। ये क्या है आपके पास, पीडीओ। ये बेसिकली क्लास के, जो क्लास होती है ना क्लास, ये आपके पास क्लास कहाँ बनी है, आप तो बोले मैं हमने तो कहीं क्लास बनाई ही नहीं है। आपने तो नहीं बनाई ना। हम तो पहले कभी इस वक्त आकर क्लास इस तरह से बनाई होगी, फ्रूट की क्लास, क्लास का कीवर्ड लगाया होगा, फ्रूट की क्लास बनाई होगी जिसमें हमने टेस्ट को डिस्कस किया होगा, यहाँ पर उसके सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज डिफाइन की होंगी। इसी तरीके से हमने किसी ह्यूमन नाम की क्लास बनाई होगी, हमने किसी व्हीकल नाम की क्लास बनाई होगी। और नीचे आके जब ये क्लास खत्म हो जाती थी, हम नीचे आके क्या बनाते थे, उसके ऑब्जेक्ट्स कॉल करते थे। तो मैंने यहाँ पर आके बनाया था लेट obj1, और फिर उसके बाद न्यू का कीवर्ड लगाकर उस क्लास को कॉल किया था, ह्यूमन नाम की क्लास को। नजर आ रहा है ये चीज। तो हमने क्या किया था, पहला ऑब्जेक्ट बना दिया था, फिर इस तरीके से दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन सारे ऑब्जेक्ट्स बना दिए थे। अब आप ये कहेंगे कि मिस हमने तो उस टाइम क्लास बनाई तो थी, तभी हमने उसके जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, लेकिन अभी तो इस केस में आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, आपने तो कोई क्लास बनाई नहीं थी, अभी तो आपने कोई क्लास नहीं बनाई। तो फिर हम कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आपको क्या दिखा के लाई हूँ, एक्सटेंशन दिखा के लाई हूँ ना, पीडीओ की एक्सटेंशन MySQL, उसके अंदर ऑलरेडी क्लास डिफाइन हुई है जिस क्लास का नाम है पीडीओ। तो आपने उस क्लास का जस्ट क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया है, और उसमें ये जो आपके पास कॉल हो रहा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, पीडीओ कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। कंस्ट्रक्टर जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, कंस्ट्रक्टर ऑटो फायर होता है। याद है ये भी कुछ या नहीं याद। अगर पिछला काम खोल के दिखा दूं तो यहां पर हमारे पास बना हुआ होगा ऑलरेडी 5C का फोल्डर है, ये रहा आपके पास ऊप का। कुछ इसको देख के शायद याद आ जाए ये हमने किस तरीके से क्लासेस बनाई थी। याद आ रहा है कुछ, ह्यूमन नाम की हमने क्लास बनाई थी, उस क्लास का ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ये जो क्लास आपके पास कॉल हो रही है, क्लास के सेम नाम का बिल्कुल कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे ही आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, आपका कंस्ट्रक्टर फौरन कॉल हो जाता है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर कितने पैरामीटर्स जा रहे हैं, आपके 3 पैरामीटर्स। आपने वही 3 पैरामीटर्स की वैल्यू यहाँ पर एज अ आर्ग्यूमेंट पास की है। सेम यही चीज वहां पर नहीं हो रही क्या। तो ये क्लास का कंस्ट्रक्टर, ये जो आप यहाँ पर इस वक्त कॉल करें, मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये जो आपने पीडीओ क्लास का कंस्ट्रक्टर, क्या बोलेंगे आप, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना, क्लास भी सेम नाम की होती है, कंस्ट्रक्टर भी सेम नाम का होता है। समझ आ रही है, क्लास के बिल्कुल सेम नाम का कंस्ट्रक्टर होता है। अब सपोज मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊं तो ये बताएगा, नजर आ रहा है, क्लास पीडीओ
उसके अंदर फंक्शन बना हुआ है, पीडीओ का क्या डिफाइन हुआ हुआ है, कंस्ट्रक्टर। बिल्कुल सेम नाम का होता है, जिस नाम की क्लास होती है उसी नाम का कंस्ट्रक्टर होता है। और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है फौरन कॉल हो जाता है, ऑटो फायर हो जाता है। मैंने तुम लोगों को बोला, मैंने तुम्हें टास्क दिया था, अब तुम्हारे दिमाग में फौरन से एक चीज कॉल हो गई कि मिस ने पिछली क्लास में, तो ये चीज फौरन कॉल हुई है ना तुम्हारे दिमाग में। तो जो चीज कॉल हो जाए ऑटोमेटिकली ऑटो फायर हो जाए, उसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ऑब्जेक्ट के बनते ही। तो यहाँ पर आपको बकायदा बता रहे हैं, क्रिएट अ पीडीओ इंस्टेंस टू रिप्रेजेंट अ कनेक्शन। पीडीओ इंस्टेंस का मतलब क्या है, इंस्टेंस का मतलब ही है ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम क्या क्रिएट करें, पीडीओ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ये हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर है। कोई आपसे पूछे कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर सेम नाम का होता है, क्लास के बिल्कुल सेम नाम का होता है, जो जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम है। और कंस्ट्रक्टर जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ऑटो फायर होता है। आपने क्या किया है, ऑब्जेक्ट बनाया है अभी। ये जो आपने ये कमांड पूरी लिखी है ना, इसको क्या बोलते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। हमारे ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम क्या है, पीडीओ। और इसी ऑब्जेक्ट वेरिएबल को हम क्या कह रहे हैं, कनेक्शन वेरिएबल। अब आपको ये चीज समझ आ गई कि वो जो मैंने आपको अभी एक्सटेंशन दिखाई थी उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपकी तमाम चीजें बनी हुई है, क्लास बनी हुई है, मेथड्स बने हुए हैं। आपने किसको कॉल किया है, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का, और कंस्ट्रक्टर ऑटो फायर हो गया। और कंस्ट्रक्टर के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन जा रही है ये सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, डोमेन की इंफॉर्मेशन जा रही है, यूजर की इंफॉर्मेशन जा रही है, पासवर्ड की। और ये कौन सा, किस चीज की इंफॉर्मेशन पास करें, माई एसक्यूएल के होस्ट की, माई एसक्यूएल मशीन की पास करें, सर्वर की पास करें, माई एसक्यूएल का सारा डेटा आ रहा है। उसके बाद यहां पर आते हैं, हमने कहा कि चेक करो कि अगर कनेक्शन वेरिएबल के अंदर कुछ डेटा आ रहा है तो स्क्रिप्ट में आकर हमें बता दो। क्या लिख दो, कनेक्टेड। क्या लिखा हुआ आ जाएगा, कनेक्टेड। अगर इस कनेक्शन वाले वेरिएबल को, इस कनेक्शन वेरिएबल को, इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल को डेटा मिल गया, और वो डेटा क्या है, आपके सर्वर की इंफॉर्मेशन माईएसक्यूएल, आपके होस्ट की इंफॉर्मेशन लोकल होस्ट, आपके डेटाबेस का नाम, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन इसको मिल गई, कहां से मिल गई, माईएसक्यूएल के सर्वर से, तो ये क्या करेगा, क्या बोल देगा आपको, कनेक्टेड। अगर नहीं मिली तो नहीं बताएगा आपको। तो हम यहाँ पर आते हैं और अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं। मैंने कहा मेरे फोल्डर का नाम क्या है, 405C। पीएचपी था उसके साथ, याद नहीं है मुझे, एक दफा चेक कर लेती हूँ। खाली 5C है। मैं कहाँ पे चली गई, करंट के अंदर, यही बनाया ना, डीबी कॉन वाली फाइल। क्या कह रहा है, कनेक्टेड। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा माई एसक्यूएल कनेक्ट हो गया है मेरी इस यूआई के साथ। अभी पेज बनाया ना, आपने कोई काम तो नहीं किया, सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए। अब यहाँ पर आते हैं, हम एक काम ये करते हैं, यहां से आके एपटेक डेटाबेस का नाम गलत पास कर देते हैं। यहां पर आप आए, इसको रिफ्रेश करके चेक करें क्या कह रहा है। इस पीछे वाली चीज को पढ़ लें, छोड़ दें हम, आगे पढ़े क्या कह रहा है, अननोन डेटाबेस एपटेक। वो डेटाबेस को नहीं जाता, जो आपने पीडीओ का कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया है ना, नजर आ रहा है अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर पीडीओ का, वो कह रहा है माई एसक्यूएल होस्ट तो आ रहा है, होस्ट आ रहा है, माई एसक्यूएल मिल रहा है, होस्ट लोकल होस्ट मिल रहा है, रूट मिल रहा है। आगे चीज क्या कर दिया उसने, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है उसकी, आगे डेटाबेस का नाम उसको नहीं मिल रहा। तो आपको क्या बोल रहा है, ये आपको एरर दे रहा है। उसके बाद आप चले जाते हैं, इसको सेट कर लेते हैं, माई एसक्यूएल की जगह हम कुछ और पास कर देते हैं, दूसरा सर्वर कोई पास कर देते हैं। इंफॉर्मेशन ही चेंज कर दी ना मैंने। आगे क्या कह रहे हैं, कुड नॉट फाइंड ड्राइवर। वही बात हो गई, कुड नॉट फाइंड ड्राइवर का क्या मतलब है, सर्वर नहीं मिल रहा, सर्वर नहीं मिल रहा, उसका ड्राइवर नहीं मिल रहा, सर्वर का है ही नहीं, तो कहां से मिलेगा। अभी हमने देखा था ना, एसक्यूएल सर्वर नहीं था वहां पर। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये नहीं चलेगा, जब आपकी तमाम इंफॉर्मेशन करेक्ट हो जाएगी ये चल जाएगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। हमने क्या किया है, माई एसक्यूएल से उसकी इंफॉर्मेशन उठाई है, सर्वर से क्यों उठाई है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं माई एसक्यूएल के सर्वर को अपनी यूआई से, और यूआई से कनेक्ट करवाने के लिए पीएचपी हमें एक्सटेंशन दे रही है, कौन कौन सी, माई एसक्यूएल आई और पीडीओ अप्रोचेस दे रही है। कह रही है आपने इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल करना है, आप करें। हमने कहा हम पीडीओ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पीडीओ आपके पास मल्टीपल सर्वर्स अलाउ करती है, मल्टीपल ड्राइवर्स अलाउ करती है।
और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्टर तो किसी क्लास का होता है, तो आप बोलें कि हाँ हमारे पास वो एक्सटेंशन है, उनके अंदर ऑलरेडी आपके पास क्लास डिफाइन हुई है। ये क्लास डिफाइन करने का ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन हम तो बिल्ट इन एक्सटेंशन को यूज करें, उसके अंदर क्लास ऑलरेडी डिफाइन है। उस क्लास का हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो एक कंस्ट्रक्टर ऑटो फायर हो रहा है। तो हमने कहा कि जब कंस्ट्रक्टर ऑटो फायर हो रहा है तो कुछ पैरामीटर्स लेके जाए, और वो पैरामीटर्स कौन से हैं, मेरे सर्वर की इंफॉर्मेशन है, मेरे सर्वर का नाम है, मेरे सर्वर का यूजर है, मेरे सर्वर का पासवर्ड है, ये सारी इंफॉर्मेशन। ये आपने कनेक्टिविटी पढ़ ली। अब इसके बाद, कनेक्टिविटी के बाद हमें क्या करना है, पेज डिजाइन करना है, डेटाबेस के अंदर डेटा भेजना है, वहां से डेटा लेकर आना है, खेलना है वैसा इसके साथ। समझ आ गई ये चीज? अब पहले ये करेंगे या मैं आगे पढ़ा दूं? पहले ये कर लें, क्योंकि फिर आगे वाला काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगी।